Welcome to AMS. AMS में खुश आमदीद. What is derivative? What are the basic rules of derivative? How to solve derivative of a function? अगर आप एक स्टूडेंट हैं और डेरिवेटिव्स को बेसिक से सीखना चाहते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिलेंगे आपको इस वीडियो में. मैं हूं अर्शिया, फाउंडर ऑफ AMS, और आप देख रहे हैं डेरिवेटिव सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1, जो कि आप बेसिक से सीखेंगे डेरिवेटिव्स को. बिफोर स्टार्टिंग आवर वीडियो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करें. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मिल सके अपडेट्स हमारी सारी नई आने वाली वीडियोस की. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. व्हाट इज़ डेरिवेटिव्स? डेरिवेटिव्स क्या है? अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें डेरिवेटिव्स की, तो डेरिवेटिव्स दो या दो से ज़्यादा चीज़ें, नॉर्मली दो चीज़ें जो आपस में एक दूसरे से रिलेट कर रही हों. जब दो चीज़ें आपस में रिलेट कर रही हैं तो जो उसमें एक चीज़ में आने वाली तब्दीली की वजह से दूसरी चीज़ में क्या असरअंदाज होगी या दूसरी चीज़ पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं. एज एन एग्जाम्पल, क्रिकेट में हम दो चीज़ें देखते हैं, ओवर्स और रन. ओवर्स इंटर रिलेट कर रहे होते हैं रन से साथ. जैसे जैसे ओवर्स गुजरेंगे वैसे वैसे रन में क्या तब्दीली आएगी या टीम कैसे रन बना रही है, उसे हम डेरिवेटिव कहेंगे. किस रेट से बना रही है, यानी हर गुजरने वाले ओवर में किस रेट से रन बढ़ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव्स. ठीक है. डेरिवेटिव्स क्या होता है? एक चीज़ में अगर तब्दीली आ रही है तो उसकी वजह से दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है, दूसरी चीज़ पे क्या असर पड़ रहा है, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स होते हैं. इस वीडियो में हम देखेंगे डेरिवेटिव्स को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, एज एन एग्ज़ाम्पल, ठीक है, और एज अ ग्राफ. आइए अब हम समझते हैं डेरिवेटिव को एक एग्ज़ाम्पल से. एज एन एग्ज़ाम्पल, कोई शख्स अपना सफ़र स्टार्ट करता है किसी भी एक रैंडम पॉइंट ए से, और वो ए से चलना शुरू होता है और वो किसी भी एक पॉइंट बी पर पहुंचता है. ए से बी तक पहुंचने के लिए जो आपके पास स्पीड कहलाएगी वो एवरेज स्पीड होगी. एवरेज स्पीड मतलब यानी एवरेज स्पीड आपके पास होता है ए से लेकर बी तक पहुंचने के दौरान टोटल डिस्टेंस कितने टोटल टाइम में कवर हुआ. यानी अगर आप ए से चले और बी पर पहुंचे, ठीक है, यानी ए से चलना स्टार्ट हुआ और आप बी पर पहुंचे, तो उस दौरान आपने ए से बी तक पहुंचने के दौरान कितना सफ़र कवर किया और कितनी देर में कवर हुआ. यानी ए से जब आप चलना शुरू हुए उस वक्त आपके सफ़र कितना था और कितना टाइम था, और जब आप बी पर पहुंचे तो उस वक्त आप कितना सफ़र तय कर चुके थे और उस वक्त कितना टाइम हुआ था. यानी ए से बी तक पहुंचने का जो आपका सफ़र कहलाता है उसे हम एवरेज कहते हैं. लेकिन अगर मैं बोलूँ आपसे कि आप ए से बी तक चले तो गए हैं, ठीक है, यानी आप ए से स्टार्ट हुए और बी तक गए, उस दौरान आप किसी भी एक रैंडम पॉइंट, यानी आपके पास कोई एक भी रैंडम पॉइंट है ए से बी तक पहुंचने के दौरान, स्पेसिफिक पॉइंट सी, ठीक है, इस सी पॉइंट पर आपकी स्पीड क्या थी, यानी आपकी जो शार्प स्पीड है वो क्या थी. मुझे ये नहीं पता कि ए से बी तक आपने फासला किस तरह तय किया. मैंने कोई एक रैंडम पॉइंट सी उठा लिया और मैंने कहा कि इस पॉइंट पर जब आप पहुँचे तो उस वक्त आप कितना सफ़र तय कर चुके थे और कितना टाइम गुजर चुका था. एक मुझे शार्प पॉइंट पर शार्प टाइम और शार्प डिस्टेंस पता चल जाएगा. इसको मैं एक चीज़ और भी कहती हूँ, इंस्टेंटेनियस स्पीड. और यही इंस्टेंटेनियस स्पीड जो कि किसी एक शार्प पॉइंट पे हो, वो से क्या कहलाती है? डेरिवेटिव्स. यानी अब मुझे डेरिवेटिव्स क्या होता है कि मुझे हर शार्प पॉइंट पर, किसी भी शार्प पॉइंट है उस पर आपने क्या चीज़ में तब्दीली किस रेट से आई, उसे मैं क्या कहूँगी? डेरिवेटिव. एज एन एग्जाम्पल, क्रिकेट 50 ओवर मैच है. अगर मैं देखूं कि टीम ने 50 ओवर्स में कितने रन बनाए, एवरेज है, मुझे टोटल रन टोटल ओवर में पता चलना है. लेकिन अगर मैं कहूं कि मुझे स्पेसिफिकली ये बताओ 10th ओवर में कितने रन बने,
स्पेसिफिक ओवर स्पेसिफिक रन, यानी कि उस ओवर के अंदर कितने रन बने उसे मैं क्या कहूँगी, इंस्टेंटेनियस। और वही मेरे पास डेरिवेटिव होगा कि 10 ओवर पे 10वें ओवर के अंदर मुझे कितने रन मिले। ठीक है, ये मेरे पास डेरिवेटिव्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि मुझे अगर ए से बी तक मैं जा रही हूँ तो उस दौरान मैंने कितना फासला तय किया, कितनी देर में तय किया, एवरेज। लेकिन अगर मैं बीच में आपके पास कह दूं कि किसी भी एक रैंडम चीज़ को उठा के बोल दूं कि आपने कितना फासला कितनी देर में तय किया उस पॉइंट पर, तो वो इंस्टेंटेनियस होगा और उसी को मैं कहती हूँ डेरिवेटिव। अब हम डेरिवेटिव्स को एक और एग्जांपल से समझते हैं, एक सर्कल की एग्जांपल से, एरिया और रेडियस के इंटर रिलेशनशिप के सर्कल से। लेट्स कंसीडर मेरे पास एक सर्कल है C1, ठीक है, और जिसकी रेडियस है R। ठीक है, इसके रेडियस को मैंने स्मॉल r से डिनोट किया। तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आपके पास सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, अब मैंने सेकंड एक कोई सर्कल ले लिया जो कि उससे बड़ा है। ठीक है, उसको मैंने C2 का नाम दिया। C2 h टाइम बड़ा है किससे, C1 से। तो टोटल रेडियस ऑफ C2 क्या होगा, मेरे पास होगा r प्लस एच, क्योंकि मेरे पास पहले ही रेडियस r था और मैंने उसे h टाइम बढ़ा दिया। तो मेरे पास सेकंड सर्कल का रेडियस क्या बना, r प्लस एच, यानी वो h टाइम बढ़ा है फर्स्ट सर्कल से। तो इसकी वजह से उसका जो एरिया होगा वो होगा पाई r प्लस एच। r प्लस एच मतलब यानी कि मुझे h टाइम मैंने जो इंक्रीज़ किया वो मेरे पास रेडियस की सूरत में आया r प्लस एच, एरिया के लिए रेडियस। तो फर्स्ट सर्कल का जो मेरे पास जो रेडियस था r था, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर रहा। ठीक है, और सेकंड सर्कल है उसका रेडियस मेरे पास r प्लस एच है, तो उसके लिए मेरे पास एरिया कितना रहा, पाई आर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, रेडियस और एरिया एक दूसरे से आपस में इंटर रिलेट करते हैं। तो जैसे जैसे मैंने रेडियस को चेंज किया उतना उतना चेंज किसमें, एरिया में आया। पहले रेडियस r था तो डायरेक्ट पाई आर स्क्वायर रेडियस एरिया रहा, और अब सर्कल r प्लस एच है तो एरिया क्या होगा, पाई आर एच स्क्वायर। अब हम स्टडी करेंगे बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी डेरिवेटिव्स का बेसिक रूल क्या है। डेरिवेटिव मेरे पास एफ एक्स से शो किया जाता है, जहाँ एक्स मेरे पास कोई भी एक फंक्शन है और उसकी गिवन वैल्यू मेरे पास n है, यानी n कोई पावर होगी और x मेरे पास कोई फंक्शन होगा। n की वैल्यू कोई भी कांस्टेंट हो सकती है 1 2 3 4, जबकि x मेरे पास कोई भी फंक्शन हो सकता है। जब मैं उसका डेरिवेटिव लूँगी तो मैं उसे डैश से शो करूँगी, और उसका लेने का तरीका क्या होगा कि जो पावर होगी वो नीचे उतर जाएगी मल्टीप्लिकेशन में फंक्शन के साथ, यानी कांस्टेंट फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर जो होगी जो कांस्टेंट की सूरत में होगी वो फंक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी, और n में से यानी कि जो पावर होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे अगर मेरे पास पावर 3 है तो 3 नीचे आ जाएगी और 3 में से आप 1 माइनस करेंगे तो ऊपर 2 रह जाएगा। ये बिल्कुल बेसिक रूल है किसी भी डेरिवेटिव का। आप किसी भी चीज़ का डेरिवेटिव लें, सिंगल डेरिवेटिव डिफरेंट होते हैं, यानी कि डायरेक्ट अप्लाई होते हैं, लेकिन अगर आपको पावर दे दी जाएगी तो आपको वही करना है, पावर को नीचे उतारना है और पावर में से एक 1 माइनस कर देना है। डेरिवेटिव को लिखने के दो तरीके हैं, एक एफ डैश ऑफ एक्स और एक डी वाई अपॉन डी एक्स। यानी अगर फंक्शन वाई में दिया हुआ है तो आपको वाई से लिखना है डी वाई बाई डी एक्स, और अगर एफ एक्स में दिया हुआ है तो डैश लगेगा आफ्टर डेरिवेटिव, और यही इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि आपको डेरिवेटिव डिनोट करने का तरीके दो हैं, एफ डैश ऑफ एक्स, ये डी वाई बाई डी एक्स। अगर फंक्शन वाई में है तो डी वाई बाई डी एक्स, और अगर आपको फंक्शन एफ एक्स में दिया हुआ है इक्वल टू करके तो आप एफ डैश ऑफ एक्स लिखेंगे। अब मैं डेरिवेटिव को एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहली फर्स्ट एग्जाम्पल जिसके अंदर
मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए एक सिंपल नंबर दे दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं गिवन क्वेश्चन में मुझे 5x⁵ एक सिंपल नंबर के तौर पर रिप्रेजेंटेशन के तौर पर मुझे दे दिया गया और कहा है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, इस पूरे फंक्शन के अंदर 5 एक कांस्टेंट नंबर है और x⁵ गिवन फंक्शन है डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए। ठीक, तो सबसे पहले मैं स्टेप नंबर 1 अप्लाई करूँगी इसके ऊपर और इसके लिए मैं पूरे फंक्शन को कंसीडर कर लूँगी y के इक्वल, यानी y इज इक्वल टू 5x⁵5। ठीक है, ये मैंने स्टेप नंबर 1 अप्लाई किया जिसके अंदर पूरे फंक्शन को y के इक्वल कंसीडर कर लिया। ठीक है, उसके बाद मैं इस पर स्टेप नंबर 2 अप्लाई करूँगी और वो होगा डेरिवेटिव अप्लाई करना बोथ साइड, यानी मुझे रिप्रेजेंटेशन देनी है डेरिवेटिव अप्लाई करने की। y चेंज हो जाएगा dy/dx में, 5 जैसे कांस्टेंट था वो एज इट इज़ सेम रहेगा, जबकि मैं फंक्शन यानी मेरे पास जो गिवन फंक्शन है x⁵5 इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, इसलिए मैंने इसके साथ d/dx लिख दिया जो रिप्रेजेंटेशन है कि मैं x⁵5 के ऊपर अपना डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। अब डेरिवेटिव में बिल्कुल बेसिक रूल से अप्लाई करूँगी, जो उसका बेसिक रूल है वो क्या है कि आपको जो फंक्शन दे दिया जाता है उस फंक्शन की पावर आप नीचे उतारते हैं एज अ कांस्टेंट और पावर जो आपको गिवन होती है उसमें से -1 कर देते हैं। यही बेसिक रूल है डेरिवेटिव का और यही मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी। मैंने 5 को नीचे उतार दिया है, जबकि आप देख सकते हैं फंक्शन के साथ अब 5 एज अ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है और मैंने 5 में से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अब सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी, पहले पावर की और फिर कांस्टेंट की। सबसे पहले मैंने पावर की सिंप्लीफिकेशन की, 5 में से 1 माइनस किया तो मेरे पास क्या बचा 4। ये मेरे पास जो 4 आएगा नेक्स्ट स्टेप में पूरा फंक्शन ऊपर का एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ पावर में 5 में से 1 माइनस कर दूँगी तो 4 आ जाएगा और उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन कांस्टेंट की रह जाएगी, यानी 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से तो मेरे पास 25 आंसर आएगा और ये 25 x⁴ क्योंकि एज इट इज़ नीचे आ जाएगा और यही मेरे पास आंसर है 25 x⁴। अब हम डेरिवेटिव एक और फंक्शन पे अप्लाई करना सीखते हैं। अगर मुझे गिवन वैल्यू किसी फ्रिक्शन में दी जाए, यानी कि अगर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए कोई फ्रिक्शन वैल्यू दे दी जाए तो उस पर मैं कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी। फ्रिक्शन वैल्यू है और मुझे अप्लाई किस पे करना है डेरिवेटिव 1/x पे। 1/x इज़ अ फ्रिक्शन वैल्यू। अगर मुझे डेरिवेटिव किसी फ्रिक्शन वैल्यू पे अप्लाई करना है तो उस पर स्टेप नंबर 1 क्या होगा, मैं इस पूरे फंक्शन को 1/x को y के इक्वल कंसीडर कर लूँगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि मैंने y इक्वल टू 1/x लिखने के बजाय y इक्वल टू x⁻⁻1 लिखा है। इसके लिखने की वजह क्या है कि मेरे पास डेरिवेटिव इस तरह 1/x के लिए कहीं भी डिफाइन नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं y को x⁻⁻1 में कन्वर्ट कर दूँगी, यानी कि डिनोमिनेटर से इसको उठा के न्यूमिनेटर में ले जाऊंगी। आप देख सकते हैं कि जब मेरे पास 1/x है तो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है, x की पावर मेरे पास जो गिवन है वो +1 की सूरत में गिवन है। ठीक है, x⁻+1। लेकिन जब मैं इसको न्यूमिनेटर में लेके जाऊंगी तो न्यूमिनेटर में ये -1 से -1 में कन्वर्ट हो जाएगा और मेरे पास जो फंक्शन बनेगा y इक्वल टू x⁻⁻1 बनेगा। ठीक है, ये मेरे पास गिवन फंक्शन बनेगा और जिस पे अब मैं अपना डेरिवेटिव इजीली अप्लाई कर सकती हूँ, यानी मैं सेकंड स्टेप अब इस पर अप्लाई कर सकती हूँ। सेकंड स्टेप क्या होगा कि मैं डेरिवेटिव बोथ साइड अप्लाई करूँगी। y पे अप्लाई करूँगी सिंपल तो dy/dx होगा, जबकि d/dx x⁻⁻1 ये मेरे पास सिंपल फंक्शन पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद नंबर थर्ड स्टेप सिंपल वही बेसिक रूल क्या कि
पावर नीचे उतरेगी डेरिवेटिव पे अप्लाई करने के लिए, यानी जो मेरे पास पावर -1 है ये नीचे उतरेगी मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। और सिंपल -1 होगा पावर में से। जब मैं इस पे अप्लाई करूँगी डेरिवेटिव तो जो सिंपल -1 पावर थी वो नीचे उतरेगी और कांस्टेंट की सूरत में फंक्शन के साथ -1 की सूरत में आ जाएगी। जबकि मैं जब पावर पे अप्लाई करूँगी वैल्यू तो उसमें क्या होगा, -1 होगा पावर में से। तो -1 मेरे पास किसके इक्वल होगा, इक्वल टू -2 के, ठीक है। -2 एक वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पावर में, क्योंकि दो माइनस आपस में ऐड होते हैं। और मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, मैं उसको लिखूँगी dy/dx, ठीक है, इक्वल टू -1/x²। क्यों लिखा मैंने ये x², क्योंकि मेरे पास वैल्यू तो न्यूमरेटर में -2 आई है, लेकिन अब मैं माइनस में आंसर नहीं दूंगी पावर माइनस में, बल्कि इसको नीचे ले जाके x² में कन्वर्ट कर दूंगी और -1 मल्टीप्लाई होगा। अब हम डेरिवेटिव को एक और एग्जांपल से समझते हैं, यानी कि अगर हमें गिवन कंडीशन ये हो कि आपके पास जो वैल्यू दे दी गई है डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए वो किसी रूट वैल्यू में हो। प्रीवियस क्वेश्चन में हमें फंक्शन फ्रिक्शन में दिया था, अब हमें फ्रिक्शन की पावर रूट में दे दी गई है, यानी कि पावर फ्रिक्शन में दे दी गई है। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव कैसे अप्लाई किया जाएगा, इस चीज़ का अप्लाई करने के लिए सबसे वेरी फर्स्ट जो रूल अप्लाई होगा वो ये होगा कि पूरे फंक्शन को आप y के बराबर कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। और x जो है वो अंडर रूट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि 1/2 की पावर में लिखा जाएगा, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पूरा फंक्शन y के बराबर कंसीडर होने के बाद रूट में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि फ्रिक्शन की पावर 1/2 में लिखा जाएगा, फ्रिक्शन पावर 1/2, ठीक है, पूरा y के बराबर होगा। जब आप ये कर देंगे तो इसके बाद आप सेकेंड स्टेप अप्लाई करेंगे, जो कि होगा आपके पास सिंपल बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्या कि y पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और फंक्शन पे अप्लाई करेंगे, जब y पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो y सिंपल dy/dx में आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा। जबकि आपके पास जो दूसरा स्टेप है उसमें क्या होगा, फंक्शन पे जब भी आप अप्लाई करते हैं तो पावर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आ जाती है और कांस्टेंट की सूरत में फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, जबकि फंक्शन की जो पावर होती है उसमें से -1 होता है, ठीक है, -1 होता है पावर में से। ये आपके पास नेक्स्ट स्टेप है। उसके बाद अगला स्टेप है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में आप क्या करेंगे, सिंपल आप इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। पावर आपके पास 1/2 में एज अ कांस्टेंट उतर चुकी है तो वो एज इट इज़ रहेगी, लेकिन आप क्या करेंगे, फंक्शन में से -1 करेंगे। तो आपके पास क्या है, 1/2 गिवन पावर है, उसमें से -1 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी -1/2 आएगी पावर की वैल्यू, क्योंकि -1 बड़ा है तो हाफ में से 1 जाएगा, वो 1 में से सॉरी हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा, लेकिन वैल्यू किस में आएगी, बड़ी वैल्यू -1 है तो पावर -1 में होगी। उसके बाद सबसे लास्ट में सिंप्लीफिकेशन क्या होगा कि जो पावर 1/2 है माइनस में वो नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगी और +1/2 में कन्वर्ट हो जाएगी। 2 एज इट इज़ रहेगा 1/2, जबकि सिर्फ x न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में ट्रांसफ़र होगा और x की पावर आपके पास क्या बनेगी, 1/2, और यही आपका फाइनल आंसर है। बेसिक रूल समझने के बाद अब हम डेरिवेटिव के सारे रूल समझते हैं, यानी कि डिफरेंट फंक्शन पे डेरिवेटिव किस किस तरह अप्लाई होगा, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ की स्टडी के लिए हम सिंपल फंक्शन को स्टडी करेंगे। सिंपल फंक्शन मीन्स नॉर्मल फंक्शंस। किस तरह के फंक्शंस होंगे ये देखिए, सबसे पहले आता है आपके पास इस फंक्शन में sin x,
ठीक है, क्या आता है साइन एक्स, जो कि सिंपल आफ्टर डेरिवेटिव कॉस एक्स में तब्दील होगा। अगर कॉस एक्स होगा तो साइन एक्स में तब्दील होगा, लेकिन माइनस के साइन के साथ। टेंजन होगा तो सेकेंड स्क्वायर एक्स में तब्दील हो जाएगा आफ्टर डेरिवेटिव, और कॉट माइनस कोसेक स्क्वायर में। सेक, सिंपल सेक विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ टेंजन, एंड कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स में तब्दील होगा। अगर बात की जाए ई एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, तो बिफोर डेरिवेटिव और आफ्टर डेरिवेटिव दोनों सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अगर हम बात करें एल एन एक्स की, तो आफ्टर डेरिवेटिव एल एन ख़त्म हो जाएगा और उसकी जगह जो भी एल एन का फंक्शन होगा वो 1 करके आ जाएगा। अगर एल एन एक्स है तो आफ्टर डेरिवेटिव ये 1/x में तब्दील होगा। अगर मुझे कोई कांस्टेंट वैल्यू दे दीजिए 1 2 3 कोई भी, तो वो फिर ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगी। कोई भी कांस्टेंट होगा आफ्टर डेरिवेटिव वो ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इन्वर्स फंक्शन की। इन्वर्स फंक्शन क्या होते हैं? सिंपल, अगर आपके पास वो चीज़ साइन एक्स है तो इधर इसकी जो पावर है वो +1 है। ठीक है, सिंपल साइन एक्स है, इसकी पावर +1 होगी। लेकिन अगर आप फंक्शन में आपको +1 के बजाय -1 पावर दे दी जाए, यानी साइन +1 के बजाय साइन -1 दे दिया जाए पावर में, तो इस फंक्शन को आप कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे? सिंपल, अगर आपके पास सिंपल साइन इन्वर्स ऑफ एक्स दे दिया जाए, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा 1/√1 - x², जहाँ x कोई भी एंगल है किसका? साइन का, यानी जिस जगह आपको साइन दे दिया जाएगा उसका एंगल आप वहीं पे अप्लाई करेंगे आफ्टर डेरिवेटिव 1 के बाद जो x² है उसमें। आप देखिए साइन इन्वर्स और कॉस इन्वर्स दोनों में सिर्फ -1 का फ़र्क है। कॉस इन्वर्स हो या साइन इन्वर्स, आप देखें जो साइन का फॉर्मूला है वही कॉस में माइनस के साथ है। सिंपल टेंजेंट अगर आपको दे दिया जाए तो वो 1/1 + x² में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए कॉट भी वही चीज़ है, लेकिन क्या है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ माइनस का फ़र्क है। टेंजेंट में 1/1 + x² है, जबकि x² कोई भी एंगल है टेंजेंट का, यानी टेंजेंट के एंगल पे आप स्क्वायर लगा दीजिए तो वो इस आफ्टर फार्मूला यहाँ पे इंसर्ट होगा। और कॉट क्या है, बिल्कुल टेंजेंट का फार्मूला है और उसके साथ माइनस लग जाएगा। कोसेक और सेक आप देख सकते हैं दोनों एक ही फार्मूले हैं। कोसेक क्या है, -1/x √1 - x²। x इज द एंगल ऑफ कोसेक एक्स। उसी के साइन को अगर आप प्लस में तब्दील करें तो वो सेक का फार्मूला बन जाएगा। और रूल्स और बेसिक रूल ऑफ डेरिवेटिव समझने के बाद अब बढ़ते हैं क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव। क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव में नंबर 1 आपके पास जो रूल दिया हुआ है वो ये है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन f(x) है और g(x) है और उनके दरमियान प्लस माइनस का साइन मौजूद है, तो इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव इंडिविजुअल दोनों पे अप्लाई होगा, दोनों फंक्शन में। जैसे आपके पास f(x) यानी कि जो फर्स्ट फंक्शन दिया हुआ है आपके पास f(x), इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई होगा, प्लस माइनस एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, जैसे प्लस माइनस, अगर प्लस दिया है तो प्लस का फंक्शन f(x) के बाद आएगा, माइनस f दिया हुआ है तो माइनस का फंक्शन आएगा, और उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है g(x), ठीक है, उसके ऊपर अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। इन शॉर्ट, अगर दो फंक्शन आपको एडिशन के साथ या सब्ट्रैक्शन के साथ दे दिए जाएँ तो दोनों पर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। इसको हम आपको वर्ड्स में भी लिख के दिखा सकते हैं या दिखा दिया है हमने कि अगर आपके पास कोई भी, यानी कि x y z कोई भी अगर आपके पास फंक्शन दे दिए गए हैं, यानी इफ़ 2 और मोर फंक्शंस आर गिवन इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन फॉर्म, यानी अगर आपको दो या दो से ज़्यादा फंक्शन एडिशन और सब्ट्रैक्शन की सूरत में दे दिए गए हैं, ठीक है, एडिशन दे दिया गया है और फिर सब्ट्रैक्शन, तो क्या होगा, डेरिवेटिव दोनों पर अलग अलग अप्लाई होंगे, यानी कि पहले फंक्शन में अप्लाई होगा और उसके बाद बात वाले पे अलग डेरिवेटिव अप्लाई होगा। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल हमें क्या दी गई है कि अगर हमें यहाँ पे दो फंक्शन दे दिए गए, कौन कौन से फंक्शन दे दिए गए हैं डेरिवेटिव के लिए, एक्स और एडिशन के साइन के साथ एल एन एक्स। ये दो फंक्शन हमें एडिशन के साइन के साथ दे दिए गए हैं। ठीक है, और हमसे क्या कहा गया है कि इन दोनों पे डेरिवेटिव अप्लाई करो, एक्स पे और एल एन एक्स पे आप डेरिवेटिव अप्लाई करो अगर आपको क्या दे दिए गए हैं, फंक्शन प्लस के साइन के साथ। तो ऐसी सूरत में आप क्या करेंगे, आप सिंपल इनके ऊपर अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन जो आपको दिया गया है उसको अलग अलग डेरिवेटिव के साथ लिख दिया, यानी पहले डेरिवेटिव एक्स के साथ लिखा और उसके बाद प्लस जो दिया गया था प्लस माइनस ऐसा मेंशन किया गया कि माइनस भी हो सकता है इस जगह, और एल एन एक्स को मैंने डेरिवेटिव्स के साथ रिप्रेजेंट किया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, क्या एक्स वन में कन्वर्ट हो गया और मेरे पास एल एन एक्स मुझे पता है आफ्टर डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स में तब्दील होता है, जबकि मिडिल में जो प्लस है या माइनस है वो एज इट इज रहा। अब हम स्टडी करेंगे क्विक रूल नंबर 2, जिसमें हम स्टडी करेंगे अगर हमें कोई भी फंक्शन एफ एक्स किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में दे दिया जाए तो हम उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे। आफ्टर डेरिवेटिव हम कांस्टेंट को एज इट इज़ छोड़ देंगे और फंक्शन पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी कोई भी फंक्शन अगर के साथ दे दिया जाए मुझे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो डेरिवेटिव अप्लाई होगा फंक्शन पे, के को लीव कर दिया जाएगा। जैसे आपके पास स्टेटमेंट में लिखा है इफ़ अ गिवन फंक्शन, यानी अगर कोई भी फंक्शन है मेरे पास एक्स वाई जेड और वो मल्टीप्लाई हो रहा है किसी भी कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट यहाँ पे के के सूरत में मेंशन है, वो ए बी सी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो डेरिवेटिव मेरे पास अप्लाई होगा किसके ऊपर, फंक्शन पे। ठीक है, और कांस्टेंट को एज इट इज़ लीव करेंगे। एज एन एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है 9x3, यानी 9x3 मेरे पास कोई एक नंबर है जिसके ऊपर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। 9 मेरे पास एक कांस्टेंट है जिसके साथ एक फंक्शन x3 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करूँगी, सिंपल मैं डेरिवेटिव ऐसे अप्लाई करूँगी कि 9 को मैं छोड़ दूँगी और x3 के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे पास x3 कोई भी एक फंक्शन है। ठीक है, और 9 मेरे पास एक कांस्टेंट है और x3 एक मेरे पास गिवन वैलिड फंक्शन है जिसके ऊपर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, डेरिवेटिव बिल्कुल बेसिक रूल की तरह अप्लाई होगा। मैंने आपको बताया था कि एक रूल जो हमेशा हर जगह लगता है अगर आपको पावर दे दी जाए, वो क्या, 9 एज इट इज़ रहेगा, 3 पावर की सूरत में नीचे उतरेगा क्योंकि जो पावर है वो हमेशा नीचे उतारी जाती है और पावर में से एक नंबर को माइनस कर दिया जाता है। अब 9 और 3 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और 27 बनाएंगे, जबकि एक्स स्क्वायर अपनी प्लेस पर एज इट इज़ रहेगा। तो मेरे पास आंसर क्या होगा, 27x स्क्वायर। अब हम स्टडी करेंगे थर्ड क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव। थर्ड क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव हमारे पास क्या है कि अगर हमें कोई भी दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लिकेशन में दे दी जाए, ठीक है, ये फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ एक्स और जी एक्स, दो गिवन फंक्शन है और वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वो किस तरह मल्टीप्लाई होंगे, उन पर कैसे डेरिवेटिव अप्लाई होगा, वो इस तरह होगा कि आपके पास जो फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स आप उसको एज इट इज़ छोड़ देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आपके पास जो सेकंड फंक्शन गिवन है जी एक्स, यानी आप जी एक्स के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, जी एक्स पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं तो आफ्टर प्लस अब आप जी एफ को एज इट इज़ रहने देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एफ एक्स पे। ठीक है, ये आपके पास दो फंक्शन की सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल है कि अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दे दिए गए हैं तो फिर आप उनको किस तरह डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट के देख लीजिए आप कि अगर इफ़ टू फंक्शंस, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन है इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म, यानी मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, यानी अगर आपके पास दो कोई भी फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ठीक है, यानी किस में दिए गए हैं आपको, प्योरली वो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिए गए हैं और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो आप उनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल, आप फर्स्ट जो आपके पास फंक्शन है एफ एक्स उसको लीव कर देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे सेकंड फंक्शन पे, फिर प्लस का साइन लगाएंगे और सेकंड को आप लीव कर देंगे और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे फर्स्ट फंक्शन पे। एज एन एग्जांपल मेरे पास गिवन फंक्शन दिया हुआ है एक्स साइन एक्स, ठीक है, यानी कि दो फंक्शन है मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनके ऊपर मुझे डेरिवेटिव अप्लाई करना है। ठीक है, एक्स और साइन एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उस पर डेरिवेटिव किस तरह अप्लाई होगा, देखिए एक्स को मैंने एज इट इज़ लीव कर दिया है, यानी जो मेरे पास ये जो एक्स है फर्स्ट फंक्शन है इसको मैंने लीव कर दिया, और मेरे पास जो सेकंड फंक्शन है वो है साइन एक्स का। तो फर्स्ट फंक्शन मैंने लीव कर दिया है एज इट इज़ एक्स और डेरिवेटिव मैंने अप्लाई किया है साइन एक्स पे, प्लस का साइन लगाया है, और उसके बाद जो मेरे पास सेकंड फंक्शन था साइन एक्स, आफ्टर प्लस मैंने उसको एज इट इज़ रहने दिया है और मैंने डेरिवेटिव अप्लाई किया है फर्स्ट फंक्शन एक्स पे। अब सिंपल मेरे पास इस पे सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई करना रह जाएगा। आप देख सकते हैं एक्स एक्स रहोगे और साइन एक्स आफ्टर डेरिवेटिव कॉस एक्स में तब्दील हो गया, प्लस का साइन एज इट इज़, साइन एज इट इज़, और देखिए एक्स पे डेरिवेटिव है वो 1 में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद जो मेरे पास है सिंपल अगले स्टेप में सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी। क्या होगा, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स से मल्टीप्लाई होने के बाद एक्स कॉस एक्स, साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद साइन एक्स, जबकि प्लस का साइन मिडिल में एज इट इज़। आइए अब सीखते हैं फोर रूल ऑफ डेरिवेटिव, यानी क्विक फोर रूल ऑफ डेरिवेटिव। इसमें क्या है, इसमें अगर आपको कोई भी दो फंक्शंस जैसे एफ एक्स और जी एक्स, एक न्यूमिनेटर में फंक्शन है एफ एक्स और डिनोमिनेटर में जी एक्स, ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं और इन पर डेरिवेटिव अप्लाई करना हो तो फिर आप कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करने का तरीका ये होगा कि जो आपका सेकंड फंक्शन जो डिनोमिनेटर में है इसको आप एज इट इज़ लीव कर देंगे डेरिवेटिव अप्लाई करते वक्त, और डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ऊपर न्यूमिनेटर में मौजूद फर्स्ट डेरिवेटिव एफ एक्स पे, उसके बाद माइनस का साइन आएगा। अब क्योंकि आप एफ एक्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर चुके हैं तो आप आफ्टर माइनस उसे आप लीव कर देंगे, यानी एफ एक्स पे आप डेरिवेटिव अप्लाई नहीं करेंगे बल्कि डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे आप सेकेंड फंक्शन जी एक्स पे, और उसके बाद फ्रिक्शन में जी एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये आपके पास सिंपल सा रूल है, एग्जाम्पल से देख लें। जैसे आपको डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव मालूम करना है एक्स अपॉन वाई का, एक्स अपॉन वाई मेरे पास यहाँ कोई फंक्शन है, ठीक है, जो डिवाइड हो रहे हैं दो। इसके बाद क्या होगा, आफ्टर डेरिवेटिव आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में y है तो हमने y को एज इट इज़ छोड़ दिया, ये हमारे लिए एज जी एक्स काम करेगा, और हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे एफ एक्स जो कि यहाँ पे x की सूरत में मौजूद है, माइनस का साइन हमारे पास माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, और उसके बाद जो हमने सेकंड फंक्शन पर डेरिवेटिव अप्लाई किया था माइनस के बाद उसको एज इट इज़ छोड़ दिया और डेरिवेटिव अप्लाई किया हमने y पे, और y के ऊपर स्क्वायर आ गया डिनोमिनेटर में एज अ जी एक्स। आप सिंपल डेरिवेटिव को अप्लाई करना है, y को हमने एज इट इज़ छोड़ दिया, x पे अप्लाई किया तो वो 1 बन जाएगा, माइनस एज इट इज़ x एज इट इज़, और y पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव से dy बाई डी एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज़। उसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन रह जाएगी और फाइनल स्टेप जो होगा हमारे पास y वन ज़ा y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स और वाई स्क्वायर पर y पे स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। हम एक एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। हमें क्या कहा गया है, फाइंड द डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि जो हमें फंक्शन दे दिया गया है उसका हमें डेरिवेटिव मालूम करना है। किसके रिस्पेक्ट से, जो डेरिवेटिव मालूम करना है मुझे वो किस रिस्पेक्ट से मालूम करना है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से। यहाँ पे मुझे 3 फंक्शन दे दिए गए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ln x, यहाँ पे साइन सिंपल फंक्शन और ln x तीनों को मिला के दे दिया विथ कांस्टेंट, यानी बहुत सारे फंक्शन विथ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ दे दिए गए। अब इसको ऊपर मैं किस तरह डेरिवेटिव अप्लाई करूँगी, ये मेन क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें हमें तीनों फंक्शंस के साथ डेरिवेटिव अप्लाई करना है। अब इस पर हम कैसे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, इसमें वेरी फर्स्ट
स्टेप अप्लाई करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है इसको पूरा y के बराबर कंसीडर कर देंगे, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 ln x, यानी कि जो मुझे पूरा फंक्शन दे दिया गया है इसके मैंने सिर्फ y के बराबर कंसीडर किया वेरी फर्स्ट स्टेप में। अब सेकंड स्टेप में मैं क्या करूँगी कि मैं अप्लाई कर दूँगी डेरिवेटिव बोथ साइड, यानी दोनों साइड पे सिर्फ डेरिवेटिव की रिप्रेजेंटेशन होगी, अभी हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। यानी कि y के साथ dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि डी बाई डी एक्स पूरे फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 4 ln x के साथ रिप्रेजेंट कर दिया गया। यानी कि अब ये रेडी टू अप्लाई है किस पे, जो हमें फंक्शन दिया हुआ है जिस पे हमें डेरिवेटिव अप्लाई करना है। इसके बाद मैं इसके ऊपर बिल्कुल नेक्स्ट स्टेप अप्लाई करूँगी, यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब बाकायदा तौर पर डेरिवेटिव इसके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। या कैसे, डी वाई बाई डी एक्स दे दिया गया है, डी बाई डी एक्स में मैंने एक्स स्क्वायर के साथ लिख दिया, माइनस एज इट इज़ 3 एज अ कॉन्स्टेंट था, ठीक है, मेरे पास 3 कांस्टेंट था, मैंने इसको एज इट इज़ छोड़ दिया, डेरिवेटिव अप्लाई किया मैंने किस पे, साइन एक्स पे, प्लस का साइन 4 को मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया क्योंकि वो कांस्टेंट था। ये सेकंड रूल है कि कांस्टेंट को लीव कर दिया जाएगा और डेरिवेटिव अप्लाई किस पे किया जाएगा, जो हमारे पास गिवन फंक्शन होगा। तो इसमें हमने पहला और दूसरा क्विक रूल अप्लाई किया कि हर एलिमेंट पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई किया, प्लस कांस्टेंट को छोड़ दिया और डेरिवेटिव से फंक्शन पर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने सिंपल डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, क्या, एक्स स्क्वायर मेरे पास जो फंक्शन है वो सिंपल फंक्शन है, पावर नीचे उतरी, पावर में से 1 माइनस हुआ तो ये क्या हुआ, 2x में कन्वर्ट हो गया, साइन एक्स कॉस एक्स में, और ln x हमें पता है 1/x में कन्वर्ट होगा। इसके बाद सिंपल सिंप्लीफिकेशन, 2x माइनस 3 कॉस एक्स प्लस 4 1/x। आइए अब देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y, ठीक है, और वो एक पॉलीनॉमियल की सूरत में मुझे एक दे दिया है फंक्शन, उसको इक्वल टू y कह दिया है कि 3/2 इज एक्स स्क्वायर माइनस 9/7 माइनस वो एक्स टू पावर 7 प्लस 6x³ माइनस x। अगर ये मेरे पास एक पॉलीनॉमियल फंक्शन दे दिया गया और y के बराबर है ये, तो मुझे कहा गया इस पर डेरिवेटिव मालूम कीजिए। डेरिवेटिव इस पर मालूम कीजिए और फिर जब इसका डेरिवेटिव आप मालूम कर लीजिए डी वाई बाई डी एक्स, तो जिस जिस जगह एक्स है वहाँ पे 0 पुट कीजिए और इस पर आंसर निकालिए, ठीक है। इस पर अगर मुझे फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं सबसे पहले अप्लाई करूँगी दोनों साइड पर डेरिवेटिव, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी एक्स और फिर पूरा पॉलीनॉमियल फंक्शन 3/2x स्क्वायर माइनस 9/7x7 प्लस 6x माइनस एक्स, ठीक है। इसके बाद इस पर मैं सिंपल अब फर्स्ट एंड सेकंड रूल अप्लाई होगा, जो कि मेरे पास क्विक रूल है। क्या होगा कि सबसे पहले मैं हर चारों वैल्यू पे इंडिविजुअल अप्लाई करूँगी डेरिवेटिव, इंडिविजुअल अप्लाई करूँगी डेरिवेटिव, यानी कि सबसे पहले प्लस है तो सब के ऊपर अप्लाई इस तरह होगा कि मैं कांस्टेंट 3/2 को सेकंड रूल के तहत छोड़ दूंगी और एक्स स्क्वायर के ऊपर अप्लाई करूंगी, माइनस साइन, माइनस के बाद देखें दोबारा लगेगा डेरिवेटिव, ये फर्स्ट रूल है, 9/2 एज अ कांस्टेंट लीव कर दिया एक्स टू पावर 7 पे डेरिवेटिव, प्लस एज इट इज 6 को लीव किया x³ पे डेरिवेटिव, माइनस एज इट इज और डेरिवेटिव x पे। इसके बाद मैं नेक्स्ट अप्लाई करूँगी जो रूल, वो सिंपल बेसिक रूल है, पावर में नीचे और पावर में से एक माइनस। जैसे आप देख सकते हैं कि 3/2 इसको एज अ कांस्टेंट लीव किया और डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर पर अप्लाई किया, पावर नीचे उतरी 2 और x 2 में से 1 माइनस हुआ, 2 में से 2 कैंसिल हुआ तो मेरे पास 3x होगा, माइनस एज इट इज़ 9/7 एज इट इज़ 7 नीचे उतरा, 7 में से 1 माइनस 6, 7 से 7 कैंसिल, प्लस 6 एज इट इज़ 3 नीचे उतरा, 3 में से 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो 1। इसके बाद अगला स्टेप होगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3x, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो मेरे पास बचेगा 3x, माइनस एज इट इज 7 से 7 कैंसिल होगा तो 9x6 प्लस 18 एज इट इज होगा, 6 इज 18 होगा और -1 एज इट इज, ठीक है। अब मेरे पास अगले स्टेप में कहा है x इज इक्वल टू 0, डी वाई बाई डी एक्स जहाँ है जो आपके पास है इसमें जहाँ जहाँ x हो वहाँ पे 0 पुट कर दें। तो मैं कैसे पुट करूँगी, स्टेटमेंट देख लीजिए कि मेरे पास कहा गया है जिस जिस पॉइंट पर डी वाई बाई डी एक्स आ गया है, जिस जिस पॉइंट पर x मौजूद है वहाँ पे आप 0 पुट कीजिए।
तो मैं कैसे पुट करूँगी x इज इक्वल टू 0, जहाँ जहाँ अब इक्वेशन में x होगा वहाँ मैं 0 पुट कर दूँगी। तो dy बाय डी एक्स मेरे पास एज इट इज़ आएगा, इक्वल के बाद 3x की जगह 0, ठीक है, x की जगह क्या आ गया 0, माइनस एज इट इज़ 9 एज इट इज़, x एज इट इज़ 6 पावर में आ जाएगा एज इट इज़, प्लस 18 एज इट इज़, x की जगह 0 और जो मेरे पास स्क्वायर है वो एज इट इज़ रहेगा -1। इसके बाद तो सिर्फ सिंपल सिंप्लीफिकेशन है कि 0 की मल्टीप्लिकेशन तमाम कांस्टेंट के साथ, यानी dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3, x की जगह 0 है, 3 0 0 0, माइनस एज इट इज़ 9 एज इट इज़, x टू पावर 6 सॉरी 0 टू पावर 6 0, हमें 6 की पावर होगी तो भी 0 होगा, 0 9 से मल्टीप्लाई होके अगेन 0, प्लस 18 0 का स्क्वायर 0 -1, तो मेरे पास आंसर होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1। उम्मीद है कि आप सबको हमारा लेक्चर आज का बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा, जिसमें हमने स्टडी किया नॉर्मल रूल, बेसिक रूल और क्विक रूल ऑफ डेरिवेटिव। अब हम अपनी न्यू सेशन में या न्यू लेक्चर में या नई आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। चेन रूल क्या है, चेन रूल किस तरह सॉल्व होता है, और उसको ब्रीफली हम स्टडी करेंगे अपनी नई आने वाली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। हमारे चैनल पे आने का और हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई भी आपका क्वेश्चन है आज के लेक्चर के मुतालिक तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिल सके हर नई आने वाली वीडियो के बारे में। बहुत बहुत शुक्रिया।